एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, दैट मीन्स उस टाइम पे कौन सा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस था या फिर एजुकेशन में क्या क्या इम्प्लाई किया गया था। हम बोल सकते हैं कि कौन सा टाइप का सब्जेक्ट्स था या फिर कौन पढ़ाते थे, क्या था। जस्ट लाइक आप लोग निर्वना देखे थे, निर्वना, या हमने पढ़ा था उपनयन, ये जो वर्ड्स जैसे पढ़ा था। एंड वहाँ पे एक जगह पे पढ़ा था कि वहाँ पे वैदिक सिस्टम में गुरुज होते हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, गुरुज देते थे एजुकेशन। फिर आया आपका बुद्धिज्म में जो आपके मॉन्क्स होंगे वो एजुकेशन देते थे। बट यहाँ पे एजुकेशन तीर्थंकरस देंगे। तीर्थंकरस जैसे गुरुज होते हैं वही है तीर्थंकरस, जो कि एजुकेशनली वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज कैरी करते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट को लेके हम कंप्लीट करेंगे आज। तो ऑरिजिन पहले देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लो अच्छे से। द ऑरिजिन ऑफ जैन फिलोसॉफी। अच्छा क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, अब विजिबल हो जाए मे बी। ठीक है, अभी देखो। द ओरिजिन ऑफ जैन फिलोसॉफी ट्रेसेस बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम है, पहले का टाइम पीरियड है, जब बुद्धिज्म आया था उसी पीरियड का है, बुद्धिज्म पीरियड का है। एंड इट इज सेड 24 तीर्थंकरस और लिबरेटेड पर्सन्स preached this truth which was handed over one by one in course of time. So पहले के जैसे क्या था, पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं गुरुकुल सिस्टम के साथ। तो गुरुकुल सिस्टम में आपके थे वेदास, ठीक है ना। वेदास में जो लिखे गए हैं वही पढ़ाया जाता था, जैसे कि व्याकरण हो गए, लॉजिक हो गया, या फिर साइंस हो गए, जो भी चीज़ें थे उसी चीज़ को पढ़ाया जाता था। उसी में आपके सारे तत्व के बारे में भी था, पुराणस के बारे में भी था, उपनिषद भी हैं, एंड उसके साथ सारी चीज़ों को कर्म कांड ज्ञान कांड ऐसे में विभक्ति था, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि ये लोग गॉड को बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। ये रीबर्थ पे भी बिलीव नहीं करते, ना ही गॉड को बिलीव करते। सो सोच लो कि ये गॉड को बिलीव नहीं करते हैं, रीबर्थ को बिलीव नहीं करते, तो यहाँ पे कौन से पर्सन्स के ऊपर ये बिलीव करेंगे। तो यहाँ पे तीर्थंकरस है। तीर्थंकरस एक्चुअली कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा ही जैसे मॉन्क होते थे वैसे ही पर्सन यहाँ पे भी है, इस धर्म के जो रिलीजियस पर्सन होंगे। प्लस हम बोल सकते हैं इनके नॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये तीर्थ करते हैं। दैट मीन्स बहुत जगह जाके अपने रिलीजियन को विस्तार करते हैं और स्प्रेड करते हैं, ठीक है। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड से ये ट्रेसेस बैक तो हो गया उस पीरियड से। इट इज सेड 24 तीर्थंकरस और लिबरेटेड पर्सन। देखो, हम लिबरेटेड पर्सन्स किसको बोलते हैं, लिबरेटेड मतलब छोड़ देना, जिनको मोक्ष मिल जाता है, या फिर जो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं रियल ट्रूथ के साथ, या रियल जो बेसिक एनवायरनमेंट का एक चीज़ है या तत्व है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, जो नॉलेज पूरा ले लेते हैं। बिकॉज ये लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते, तो नॉलेज पूरा सर्व ज्ञान हो जाता है, तो उन लोगों को हम तीर्थंकरस बोलते हैं या लिबरेटेड पर्सन्स बोलते हैं, जो कि ट्रूथ के ऊपर बिलीव करते हैं। एंड अभी देखो इनके पास पूरा ट्रूथ है, पूरा नॉलेज है, अभी ये क्या करेंगे, लोगों में स्प्रेड करेंगे, तो हैंडेड ओवर करेंगे वन बाय वन, सबके पास ये जाएगा कोर्स ऑफ टाइम के साथ। टाइम जैसे जैसे बीतेगा उसके साथ ये स्प्रेड होगा, ठीक है। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सुनाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। सो आपको पता है मतलब जैसे कि गौतम बुद्ध थे हमारे प्रवर्तक, है ना। वहाँ पे हेड कौन था हमारे बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध। हाँ, यहाँ पे कौन होगा, महावीर, है ना। महावीर होगा, क्योंकि लास्ट ऑफ दैम जितने तीर्थंकरस थे उसमें से सबसे लास्ट कौन आए थे, हमारे महावीर आए थे। महावीर जैन हम जिसको बोलते हैं, एंड हु लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध, वही थे गौतम बुद्ध के टाइम पे। इसलिए साइमल्टेनियस वे पे इसका डेवलपमेंट चल रहा था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, ठीक है, एट ए टाइम चल रहा था। इसलिए दोनों को वैल्यू दिया गया है, गौतम बुद्ध को प्लस हमारे महावीर को, दोनों को इस पीरियड का हमने वैल्यूएबल रिलीजियस पॉइंट के अकॉर्डिंग माना है, ठीक है। अभी देखो, जैनिज्म बिलीव्स इन प्लूरलिटी, प्लूरलिटी ऑफ सोल्स, नॉट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। हम सोल पे बिलीव करते हैं, स्पिरिट पे बिलीव करते हैं, हमारे रियल नॉलेज और थॉट पे बिलीव करते हैं, बट हम गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, गॉड को हमने नहीं देखा है, सो दैट गॉड को हम बिलीव नहीं करेंगे। हम प्लूरलिटी ऑफ सोल्स पे बिलीव करेंगे, मतलब सोल एग्जिस्ट करता है, सोल को हम ट्रू नॉलेज से भर सकते हैं, ट्रू नॉलेज से उसको बांध सकते हैं, इतना पता है। बट इस पे कोई भी मतलब नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट होल्ड्स दैट देयर आर एज मेनी सोल्स एज देयर आर लिविंग बींग्स, ठीक है। इसका मतलब तो हम समझ गए क्या पॉइंट है। जितने अगर हम देखते हैं भगवान आप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैसे पता करोगे, ये तो पता ही नहीं है ना। हमने वैदिक से सिर्फ पढ़ा है कि भगवान है, तत्वज है, हमारी बॉडी उससे ही बने हैं,
है ना? बट हमको पता नहीं है कि रियल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो उनके थॉट के अकॉर्डिंग जो चीज एग्जिस्ट करता है मे बी विद इन आवर बॉडी। बॉडी क्या है? एक केज जैसा है, पिंजरा जैसा है, ठीक है? बॉडी के विद इन कौन है? आपका सोल है। तो जितने ह्यूमन बींग्स अर्थ पे है उतना ही आपके पास सोल है। दैट मीन्स एक पर्सन के पास एक सोल है, दैट मीन्स जितने ह्यूमन बींग्स होंगे उतने ही सोल्स हैं। सो सोच लो कितना चीज एग्जिस्ट कर रहा है। सोल सारे प्योर हैं एंड सोल एग्जिस्ट करते हैं। सो गॉड पे बिलीव नहीं करके हम सोल पे बिलीव कर रहे हैं। इतना हो गया। दे ऑल्सो एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स इवन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है? वो ये भी बिलीव करते हैं एनिमल्स के भी सोल होते हैं, प्लांट्स के भी सोल होते हैं, विद डिग्रीज ऑफ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। अभी कॉन्सियसनेस आप लोगों को मैंने समझाया था। कॉन्सियस माइंड क्या होता है, मेटा कॉन्सियस क्या होता है, या सब मेटा कॉन्सियस क्या होता है, या सब कॉन्सियस माइंड आप क्या बोलते हो, और एक होता है अनकॉन्सियस। ठीक है? चेतना, कॉन्सियस मीन्स होता है चेतना, जहाँ पे आपको संपूर्ण नॉलेज मिलता है एंड आप उसका रियलिटी जान पाते हो। जैसे होता है ना, बिहाइंड द सीन देखते हो, हर एक चीज का बिहाइंड द सीन आप देखते हो। तो बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द थिंग, बिहाइंड द थॉट, जो भी रियलिटी रहता है, अगर उसको जान लिया दैट मीन्स आपको क्या मिल जाता है कि टोटल नॉलेज मिलता है या टोटल ट्रूथ मिलता है। ये जो टोटल ट्रूथ है आप कैसे ग्रिप में लाते हो या अपने माइंड में कैसे आता है, ये कॉन्सियस के वजह से आता है, कॉन्सियसनेस के वजह से आता है। अगर एक पर्सन अनकॉन्सियस होगा तो टोटल ट्रूथ नहीं जान पाएगा, रियलिटी नहीं जान पाएगा। अगर सब कॉन्सियस में होगा तो वो आधा आधा चीजों में फंसा हुआ रहेगा। दैट मीन्स वो ट्रूथ जानता है बट भूल जा रहा है, फिर ट्रूथ को दूसरे चीजों के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो कॉन्सियस माइंड इज द प्योरेस्ट माइंड, जहां पे आपको सारी चीज डिटेलली दिखते, खुले आंखों के सामने सब कुछ दिखता है, सब कुछ आप समझ पाते हो। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्सियसनेस। तो देखो, ह्यूमंस बड़े हैं, उनका नॉलेज ज्यादा है, तो उनका कॉन्सियसनेस लेवल क्या होगा? हाई। सो नॉलेज ऑफ ट्रूथ उनको कितना मिलेगा? हाई। अगर हम काउंट करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स साइज में बड़े हैं बट उनको सोचना नहीं पड़ता, उनको थिंकिंग नहीं चाहिए, उनको क्रिएटिविटी नहीं करना है। सो दैट इनका नॉलेज क्या होगा? लो लेवल का कॉन्सियसनेस होने से भी चलेगा। एनिमल्स, एनिमल्स एज कंपेयर टू, अगर प्लांट्स, इधर हम प्लांट्स रखते हैं, इधर हम ह्यूमंस रखते हैं, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो बेटर रहेगा। इधर हम ह्यूमंस रखते हैं, इधर हम प्लांट्स को रखते हैं, तो बीच में हमारे क्या आ जाएंगे? एनिमल्स। सो एनिमल्स क्या है? जो कि ह्यूमंस भी नहीं है ना ही वो प्लांट्स है। प्लांट्स मूव नहीं करते एंड हमारे जो ह्यूमंस है वो हर एक काम में मूव करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, इवन इन माइंड को भी बहुत चलाते हैं, सो दैट वो बहुत सारे नॉलेज को ग्रिप में लाते हैं, है ना? बट यहाँ पे देखो, एनिमल्स, एनिमल्स मूव भी करते हैं एंड उनको कुछ जगह पे नॉलेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, बट अपने लेवल पे चाहिए, क्योंकि उनको ह्यूमंस के साथ कोई भी वर्क नहीं करना है, ह्यूमंस के साथ कोई भी चीज़ों में एजुकेशन नहीं लेना है, ना ही एग्जामिनेशन देना है, उनको उनके लेवल पे देना है। तो उनका कॉन्सियस लेवल हमारे से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया, दे ऑल्सो एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट किया है द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स। सोल किनके पास भी है? एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास भी है, विथ डिग्रीज ऑफ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। दे बिलीव दैट एवरी सोल कैन अटेन infinite consciousness, power, happiness by removing all कर्मस और बॉन्डेज। ठीक है? हम अपने संसार जीवन में, ठीक है ना, सांसारिक जिसको आप बोलते हो, संसार जीवन में हो, फैमिली बना रहे हो, सोसाइटी के साथ रहते हो, तो सोसाइटी में जब रहते हो क्या फॉलो करते हो बताओ? सोसाइटी में जब रहते हैं हम क्या फॉलो करते हैं? कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे? विच रूल्स? बहुत बार जानते हो आप लोग, बहुत बार बताया आप लोगों को। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सोसाइटी में है, आप लोग क्या हो? सोशल बींग्स हो, क्या फॉलो करोगे? सोशल रूल्स फॉलो करेंगे। सोशल रूल्स का मतलब क्या होता है? वी टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम रिस्पॉन्सिबल है कोई चीजों के लिए, एंड वी आर जस्ट लाइक पावरफुल ह्यूमन बींग्स हु शेयर्स एवरीथिंग विद ईच अदर। हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सपोज एक फैमिली में कौन है? पेरेंट्स हैं, डॉटर है, सन है, और कौन होंगे उसके साथ? अंकल हैं, आंटी हैं, सब कुछ है, ग्रैंड पास हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, सब कोई है। तो वो लोग अपने लेवल्स में अपना रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं एंड अपने जनरेशन्स को वो कल्चर के साथ क्या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू सोसाइटी। सो सोसाइटी के विद इन आपका फैमिली भी है। सोशलाइजेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हो गया। तो सोचो, जब हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? अपने सोल के साथ
दूसरों को भी कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना सोल कनेक्शन मिल गया। सोल कनेक्शन मतलब हम जब ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं, जब हमारा ओपिनियन लोगों के साथ मैच करता है, देन हम उसको बोलते हैं सोल कनेक्शंस। अदर कुछ है नहीं उतना। तो अभी देखो इमोशंस के साथ हमारा जो बॉन्डेज है, अगर हम अपना कर्मस जितना भी हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉन्डेज है जितना भी हमें बंधन में बांधा गया है, दैट मीन्स रिलेशनशिप। अभी आपको रिलेशनशिप बताया, दे बिलीव दैट एवरी सोल कैन अटेन इनफाइनाइट कंसियसनेस पूरा मिलेगा, चेतना मिलेगा, मतलब इतना चेतना मिलेगा, आप सब कुछ जान पाओगे ट्रूली। जैसे होता है ना आपका बॉडी में क्या क्या है, तो आप क्या करते हो, एक्सरे कर लेते हो या फिर हार्ट बीट चढ़ के नहीं ईसीजी कर लेते हो। जैसे एक मशीन आपको ट्रैप करके देखता है, पूरा फुल्ली चेकअप करता है, एमआरआई करते हैं या फिर सीटी स्कैन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वैसे ही आपको एक नॉलेज मिलेगा, चेतना मिलेगा, कंसियसनेस मिलेगा, जिसके थ्रू आप सारी चीजों को जान सको। तो सब मिल गया, मतलब ये आपको पावर मिल गया ट्रू बेसिस पे, हैप्पीनेस भी मिल जाएगा। एंड ये क्यों पॉसिबल होगा, जब आप सारे बॉन्डेज से खुद को फ्री कर दोगे, जब हर एक कर्म आपका पूरा हो जाएगा एंड आप बॉन्डेज से खुद को फ्री कर दोगे, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये किसको मिलता था पहले के टाइम पे, अगर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो ये सारे हमारे जो आश्रम में गुरु रहते थे उनको मिल जाता था, बिकॉज वो तप करते थे, तपस्या करते थे। तो वैसे बुद्धिज्म में बताया गया था, बहुत सारे मॉन्क्स जो थे वो आइसोलेटेड होकर रहते थे तप करने के लिए, वैसे ही ये भी अपने कर्म को और बॉन्डेज से खुद को रिमूव कर रहे हैं, सो दैट उनको ये मिल रहा है। अभी देखो निर्वाणा वर्ड वहां पे भी सुना था हमने, निर्वाणा। तो हम लिबरेशन बोल सकते हैं, निर्वाणा को इंग्लिश में लिबरेशन बोल सकते हैं। कैसे हमें निर्वाणा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म निर्वाणा और लिबरेशन इज ऑप्टेन थ्रू थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्न। ठीक है, ट्राई लिखा गया है या फिर थ्री भी बोल सकते हो इंग्लिश में। अगर हम थ्री को भी इंग्लिश में लिखते हैं तो वो TRI होता है। तो थ्री रत्न, रत्न ठीक है, ज्वेल्स हम बोल सकते हैं, रत्न को हम ज्वेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज है आपके लाइफ में, अगर सुख चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, राइट फिलोसॉफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट फिलोसॉफी मतलब सही तरीके से ज्ञान को लेना। फिलोसॉफी यू नो दैट कि फिलोसॉफी क्या है, लव ऑफ नॉलेज और द लव ऑफ विजडम। ओके, राइट नॉलेज क्या है, जब आप ज्ञान ले रहे हो, सही तरीके से सही चीज का ज्ञान ले रहे हो, तो ज्ञान को कितना अपने अंदर ले रहे हो, दैट मीन्स ये सोच लो, ये आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन कितना ज्ञान को ले रहा है। अभी ज्ञान बहुत लोग देंगे, ठीक है, सब आपको ज्ञान देंगे, बट उस ज्ञान को आप कितना स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहले आपको फिलोसॉफी मिल गया, राइट वे से प्यार करना, नॉलेज कितना लेना है, उस नॉलेज को प्यार करना, ज्ञान को प्यार करना, ज्ञान प्राप्ति करना। अभी ज्ञान, राइट नॉलेज लेना। अभी देखो हर एक पर्सन आपको ज्ञान दे रहा है, तो हर एक पर्सन जो ज्ञान दे रहा है वो सही होगा आपके लिए ये तो नहीं पता। तो राइट नॉलेज। अभी देखो लास्ट में क्या आया, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट इम्प्लाइज 5 एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस दैट मीन जो थिंग्स आपको करने नहीं है, वी शुड नॉट डू, जो हमें करने नहीं है या हमसे करवाया नहीं जा सकता, मतलब हमारा अगर इच्छा नहीं रहे तो हम नहीं करना चाहिए या फिर हम नहीं करेंगे। तो कौन सा चीज है एब्सटिनेंस में, क्या आया, नॉट टू लाई। देखो अभी नॉट टू वर्ड हमेशा लगे, यहाँ पे नॉट डू लिखा गया है, तो वही चीज से समझ रहे हैं ना, नॉट टू। ठीक है, हमें नहीं करना है, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना है, नॉट टू स्ट्राइव फॉर लग्जरी एंड पोजेशंस। मतलब देखो आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, बहुत कुछ विला चाहिए एंड आपको बहुत सारा बड़े बड़े कार चाहिए, BMW चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो लग्जरियस लाइफ आपको नहीं चाहिए। ये अगर आप त्याग सकते हो, दैट मीन्स आपको हैप्पीनेस खुद ही मिल जाएगा। नॉट टू बी अनचेस्टी, दैट मीन्स देखो किसी के पीछे मत भागो। ठीक है ना, पढ़ाई ज्ञान के पीछे भाग सकते हो, किसी के पीछे मत भागना, कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना है, जो चल रहा है चलने दो, हमें कुछ मतलब नहीं है। एंड नॉट टू इंजोर, कहीं भी किसी को अहिंसा के रूप से मत देखना। दैट मीन्स आपको किसी ने गाली दे दिया एंड आप उल्टे में क्या करे हो और 10 गुना गाली दे रहे हो, या फिर उसको थप्पड़ मार दिए या फिर उसको मार दिया, आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए आपने कर दिया, तो वो अहिंसा है, वायलेंस है। तो ये चीज आपको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं रोना है, ना ही हमें किसी के पीछे भागना है, ना ही हमें इंजरी, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है या अहिंसा नहीं दिखाना है। इतना सारा जो चीज है, ये राइट टू कंडक्ट आपके लाइफ को सही तरीके से ले जाने के लिए, ये 5 पॉइंट है जो कि हम एब्सटिनेंस बोलते हैं, या फिर जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अहिंसा
अभी अहिंसा भी बोल सकते हो, अहिंसा भी बोल सकते हो, ये स्पेलिंग इंग्लिश में जब लिखे जाते हैं संस्कृत वर्ड को तो आ ही जाता है। अहिंसा इज अ वाइटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अच्छा, वाइटल प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है, प्रधान प्रिंसिपल, मतलब हम प्रधान बोल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रधान हम प्रधानता बोलते हैं ना, जो चीज मुख्य होता है वो चीज, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। जैनिज्म ने रिजेक्ट क्या किया ना, इस वर्ल्ड को किसी ने बनाया है, कोई भगवान है जो सुप्रीम पावर है, उसने बनाया है, ठीक है ना। हम लोग सारे ऐसे ही हैं, ऐसे ह्यूमंस हैं या फिर हमारे सोल्स हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट किसी ने बनाया है, तो उस चीज को बिलीव नहीं करता है। कौन बिलीव नहीं करता है? जैनिज्म वाले, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स इन दिस वर्ल्ड एज इक्वली प्रीशियस। अभी जो मैंने बोला, ठीक है, उन्होंने भगवान पे भरोसा नहीं किया, बिलीव नहीं किया, बट किस पे बिलीव किया? सोल के ऊपर। जो जितने लोग हैं यहाँ पे तो उतने सोल हैं, जितने पेड़ हैं उतने सोल हैं, जितने एनिमल्स हैं उनके भी सोल हैं, बस कॉन्शियस लेवल अलग अलग है, कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला कि जितने सोल है, जितने लिविंग बींग्स है, सारे प्रीसियस है, इक्वली प्रीसियस है। ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक पेड़ का कोई वैल्यू नहीं है, एक ह्यूमन का कोई वैल्यू नहीं है, एक एनिमल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इक्वली सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर नो वन इज सुपेरियर ओवर द अदर। समझ आ गया? तो एक के ऊपर कोई हावी नहीं होगा। सुपेरियर वाला जो धमकी दिखाते हैं ना सब, मैं तुमसे बड़ा हूँ, वो चीज कोई नहीं बोल सकता। एंड नो वन हैज द राइट टू हार्म अदर्स। अभी देखो, अहिंसा बोला गया था, इंजुरी नहीं करना है, इंज्योर कभी किसी को नहीं करना, अहिंसा या वायलेंस नहीं दिखाना। तो हम जब पेड़ को भी काट देते हैं ना, तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वायलेंस एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंज्योर कर रहे हैं उसको। तो वो चीज भी अकॉर्डिंग टू जैनिज्म नहीं करना है। इवन मैनकाइंड डजंट हैव द राइट टू हार्म एन इंसेक्ट। जैनिज्म के अकॉर्डिंग एक चींटी तक को भी आप मार नहीं सकते। जो ट्रू जैन्स होते हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जैन के, तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, वो लोग अभी भगवान को भी प्रे कर लेते हैं, दुर्गा पूजा में भी घूमते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, ये करते हैं, बट ट्रू एक्चुअल जो जैन होते हैं, वो एक चींटी क्या, एक मच्छर तक को भी नहीं मारेंगे, ठीक है। वो एक मच्छर को भी नहीं मारते हैं। तो ये चीज होता है। अभी देखो, जैनिज्म एम्फसाइज किसके ऊपर करता है, ठीक है। अभी हम पॉइंट करेंगे कि ट्रूथ, ठीक है। हमने पहले बात किया अहिंसा के ऊपर, अभी ट्रूथ, ट्रूथ जिस तरफ से ट्रूथ आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ट्रूथ को हम बोलते हैं यहाँ पे सयत। सयत नहीं बोल के स्वत बोलोगे, स्वत वद। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे सत्य होता है ना, सत्य, या फिर सत्य बोल देते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग सत्य को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बोला गया, स्वत वद, ठीक है। तो जैन emphasizes स्वतवद which lays the mind open to truth coming from any side। तो यहाँ पे क्या है, सत्य जिस रास्ते से आ रहा है। देखो, अभी आप एक साइड में खड़े हो पूर्व की दिशा पे, पूर्व मतलब आपका हो गया, दैट इज जैसे कि 4 दिशाएँ हैं, आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे आप मतलब जैसे भी डायरेक्शंस होते हैं, एंड आप कोई एक डायरेक्शन में खड़े हो, वेस्ट पे खड़े हो, ठीक है। सो आप वेस्ट पे खड़े होके बोल रहे हो कि नहीं, इस दिशा से मेरे क्या आएगा? ज्ञान आएगा। ऐसे 4 दिशाएँ कर दिए, एंड इस दिशा से हमारे ज्ञान आ रहा है। अभी बोलोगे, कोई पर्सन इधर खड़ा होके बोलेगा इस दिशा से ज्ञान आ रहा है, इस दिशा से ज्ञान आ रहा है, इस दिशा से। 4 पर्सन अलग-अलग दिशाओं में खड़े हैं, डायरेक्शन में खड़े हैं, एंड बोल रहे हैं कि इधर से ज्ञान आएगा। ये कोई सच्चाई है क्या? कोई एक डायरेक्शन होता है क्या? ट्रुथ, ट्रुथ कोई भी दिशा से आ सकता है। वो नॉर्थ ईस्ट से भी आ सकता है, नॉर्थ वेस्ट से भी आ सकता है, नॉर्थ साउथ से भी आ सकता है। बोलो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉर्थ साउथ हो नहीं सकता, ऑपोजिट हो गया। अभी बोलो, ये जो मैंने बोला साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन का चल रहा है, कोई भी दिशा से आ सकता है, कोई भी डायरेक्शन से आ सकता है। उसका कोई ऐसा बेसिक नहीं है कि इसी सेम डायरेक्शन से बार बार आएगा, रिपीटेड मोड पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रूथ, ट्रूथ के लिए हमेशा दिमाग को ओपन रखना चाहिए, माइंड को ओपन रखो कि ट्रूथ कभी भी कोई भी साइड से आ सकता है। नो ओपिनियन अबाउट ट्रूथ कैन बी एन एब्सोल्यूट एज ओपिनियन कैन बी बोथ राइट और रॉन्ग। हम किसी ट्रूथ के ऊपर हम ओपिनियन नहीं दे सकते या किसी का ओपिनियन नहीं ले सकते, बिकॉज वो सच है या झूठ हमें नहीं पता है, ठीक है। दिस जेनरेट्स टॉलरेंस एंड रिगार्ड फॉर एवरी वंस व्यू पॉइंट। हम सबके पॉइंट को वैल्यू दे रहे हैं, हम बिलीव सबका नहीं करेंगे, हम सबके पॉइंट को बस वैल्यू देंगे। अभी आप लोग में से कुछ बोलोगे कि ये पॉइंट हमें आता है, और कोई बोलेगा मैम ये पॉइंट पे फिर से बता दो,
दूसरा कोई बोला कि नहीं चलेगा, हम खुद पढ़ लेंगे। तो देखो अभी सबका जो व्यू पॉइंट है, हमें सबको क्या देना है, वैल्यू देना है। तो ये वैल्यूएबल पॉइंट्स को हमें कैरी करके फिर से एक बार समझा देना है। तो हमने क्या किया ना, सबको वैल्यूएबल होगा ऐसा चीज़ ढूँढा। तो राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, किसके भरोसे चलोगे ये देखना नहीं है। बस ये जानना है कि हमें सबके व्यू पॉइंट्स को क्या करना है, वैल्यू देना है, ठीक है? एंड इसी के लिए जो टॉलरेंस पावर चाहिए वही जनरेट करने का मेन मकसद होता है आपका जैनिज़्म का। कि आप टॉलरेट कर सको हर एक चीज़ को, हर एक गुस्सा को, हर एक जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल कर सको। इन द थ्योरी ऑफ नॉलेज जैनिज्म एक्सेप्टेड थ्री सोर्सेस ऑफ गेटिंग रियल नॉलेज। तीन सोर्सेस होते हैं। एक देखो मैं अभी बता देती हूँ। परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स क्या है, परसीव करना, रिसीव करना किसी और से। अगर हमारे पास क्या आता है, नॉलेज आता है या ट्रूथ मिलता है तो हम उसको रिसीव करेंगे, तो परसेप्शन। इन्फरेंस क्या होता है, वन काइंड ऑफ हम बोलते हैं कंपैरिजन करके कंक्लूजन ड्रॉ करना या ड्रॉ आउट करना, कुछ चीज़ों को निकालना। एंड टेस्टिमोनी, जब आप एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देते हो तो टेस्टिमोनी। तो एविडेंस ढूंढ लिया, कंक्लूजन निकाल लिया एंड रिसीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो ऐसे अगर कोई चीज़ आता है तो हम उस चीज़ को ले लेते हैं। दैट मीन्स हम सारे नॉलेज को रियल नॉलेज थिंक करके लेते हैं, जिसका एविडेंस रहता है, जिसका कंक्लूजन निकाल रहा है, या फिर उसको हम रिसीव करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है इतना? यस और नो? क्लियर है? यस और नो क्लियर है? बोल दो। हेलो। होता है कि जहां से भी आपको नॉलेज मिले आप उसको रेस्पेक्ट दे दो, वैल्यू दे दो, बट लास्ट पॉइंट पे जिसका आपको एविडेंस मिले उसी को बस आप एक्सेप्ट करना। ठीक है? उसी को अपने कॉन्शियस माइंड पे एक्सेप्ट करोगे एंड अपने अंदर रखोगे। ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, 9 तत्वज आ रहे हैं। 9 प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हो, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म में इसको हेडिंग करके लिख सकते हो, या 9 तत्वस लिख सकते हो। तो 9 तत्वस और प्रिंसिपल्स क्या है? 9 तत्वस क्या है? दिस तत्वस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जैन फिलोसॉफी। एंड यहाँ पे बोला गया किस चीजों पे वो ध्यान देते हैं। तो पहला स्टार्टिंग से आपको याद होगा कि ये गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, बट ये बिलीव करते हैं सोल के ऊपर। जो चीज जिंदा है, एग्जिस्टेंस जिसका है, जो ट्रूथ में प्रेजेंट है, जिसका एविडेंस आपको मिल सकता है। गॉड का एविडेंसेस उनको नहीं मिला था, इसलिए वो बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है? उसी चीजों के ऊपर वो अपना कर्म को निर्धारण करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखो द 9 तत्वस और प्रिंसिपल्स आर द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ जैन फिलोसॉफी। उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये जो 9 तत्वस हैं उसको ही लेके वो क्या कर रहे थे, अपना कर्म चला रहे थे, अपना सारा नॉलेज ले रहे थे। तो इट डील्स विद द कर्म थ्योरी ऑफ जैनिज्म। हो गया। 9 तत्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके कर्म थ्योरी, जिसको आप कर्मा कर्मा भी बोलते हो, वही है कर्म थ्योरी ऑफ जैनिज्म व्हिच प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द पाथ ऑफ लिबरेशन। सारी चीजों का एक ही मतलब है, पता है? एंशियंट पीरियड में जितना भी पढ़ाई किया गया, एंशियंट पीरियड में जो भी हमने वैदिक सिस्टम से पढ़ा, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं आपको दिखे, वैदिक हमने पढ़ा, वैदिक सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेदा में भी यही पढ़ा था, प्लस हमने बुद्धिज्म पढ़ा तो बुद्धिज्म में भी यही था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी यही था, एंड लास्टली हमारे जैनिज्म में भी यही है। क्या है? कि हमें मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। अभी मोक्ष का मतलब नहीं है कि आपके मतलब सोल को आप छोड़ दे रहे हो, मोक्ष दिला रहे हो, ऐसा नहीं है। जो कंप्लीट एक जब नॉलेज मिल जाता है ना, कंप्लीट एक सुकून हम बोलते हैं, जो पीस, पीस आपको मिल जाए, माइंड आपका रिलैक्स हो जाए, रिमूव कर दो हर एक बॉन्डेज को, एंड सिर्फ आपके माइंड में कर्म के साथ नॉलेज ही जुड़ा हो, दूसरे कर्म नहीं हो, सिर्फ ज्ञान लेने के लिए ज्ञान कर्म जो है वही जुड़ा हो आपके नॉलेज के साथ, तो उतने चीजों को ही हम बोलते हैं लिबरेशन। तो लिबरेशन के लिए 9 तत्वस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि अपने आप को कैसे आप दर्शन करोगे, दैट मीन्स अपने सोल को कैसे देखोगे, समग्र या सम्यक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, एंड अंडरस्टैंड कैसे करोगे खुद के सोल को, एंड राइट पाथ कैसे सिलेक्ट करोगे, किस पे फेथ रखोगे, किस पे नॉलेज पे क्या रखना है, या कंडक्ट कैसे करना है। अभी देखो राइट कंडक्ट आपने पढ़ा था, 3 पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी आया। तो 3 पॉइंट बोल रही हूँ, 5 पॉइंट पढ़ा था, नॉट टू स्टील, नॉट टू लाई, ऐसे पढ़ा था ना, नॉट टू बी चस्टी। तो ये जो पॉइंट सब पढ़े थे तो उसी का ही यहाँ पे पार्ट्स आ रहे हैं। तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट ए पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। ठीक है? आप अपने सोल के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है अपने सोल के बारे में, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते हो,
तो आप स्पिरिचुअली धर्म के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, धर्म ज्ञान के हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट ब्रिंग्स अबाउट राइट फेथ। जब आप सबको जान जाते हो, देन आप खुद को सम्यक दर्शन कर सकते हो। खुद को दर्शन करना, खुद के हिसाब से हर एक चीज को देखना, आपको फेथ किस पे लेना है, मतलब आप किसको बिलीव करोगे, किस पे नहीं करोगे, वो पता चलेगा। राइट नॉलेज, मतलब आप बोल सकते हो सही तरीके से जो ज्ञान ले रहे हैं, सम्यक ज्ञान, जो टोटल ज्ञान होता है, समग्र ज्ञान और सम्यक बोल सकते हो, कि सामने से जो ज्ञान को विथ एविडेंसेस आप अपने माइंड पे रख रहे हो, वो होता है राइट नॉलेज। राइट कंडक्ट, अपने लाइफ को कौन से हिसाब से चलाओगे, कहाँ डायरेक्शन दे रहे हो। ठीक है, अभी उसके लिए हमें क्या चाहिए, नौ तत्व चाहिए। यहाँ पे नौ तत्व की जगह पे आपको ओनली 7 मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले ही 2 जो तत्वस थे, 2 तत्वस को हमने क्या किया है, जो समग्र ज्ञान और राइट कंडक्ट के अंदर पे ले लिया है। तो उसको आप और नहीं पढ़ोगे, ये 7 को याद रखोगे जो आपके जीवन के लिए चाहिए। तो पहला थिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, सोल। सोल, सोल सबसे प्योर होता है। आपका बॉडी में भी क्या बोल सकते हैं, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। बॉडी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, बट आपका सोल को अगर राइट नॉलेज मिल जाता है, तो आपका बॉडी भी वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो पहला थिंग है लिविंग बीइंग, जो जीवित है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो एक्चुअल में ज्ञान ले सकता है या फिर जो चीजों को प्रूव कर सकता है, वो है जीव। जीव, ठीक है। हम बोलते हैं ना जीव अजीव, मतलब जो जिंदा है, जीव। ठीक है, सोल और लिविंग बीइंग जो कॉन्सियसनेस में सब कुछ कर सकता है। अजीब, अजीब मतलब उसका ऑपोजिट नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जितना भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है। अभी देखो, जीव हो गया, अजीब हो गया। अभी कर्म का कोई तो प्रभाव होगा ना, कोई एक कर्म कर रहे हो, उसका तो कोई एक रीजन होगा ना। तो दैट इज कॉल्ड अश्रव। अश्रव, अश्रव का मतलब होता है कॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ कर्म। आप कौन सा कर्म करोगे या कर्म का कारण क्या है, जब कारण पूछता है, कॉज पूछता है, तो वो होता है अश्रव। ठीक है, अभी हो गया जीव अजीव अश्रव। अभी आएगा क्या, बोलो, बंध, बॉन्डेज। कर्म कर रहे हो, है ना, अपने जीवन में सारा कर्म कर रहे हैं हम, तो वो बॉन्डेज जो हम बोलते हैं बंधन। ठीक है ना, यहाँ पे बंध लिखा गया है, या बंधन बोल सकते हो, बॉन्डेज। बॉन्डेज जो बांध के रखा है, कर्म के लिए हमें बांध के रखा है, तो बॉन्डेज ऑफ कर्म। देन आया संवर। ठीक है, संवर क्या है, स्टॉपिंग ऑफ द राइज ऑफ कर्म। जो कर्म करने से आप गलत रास्ते पे जाओगे, या जो कर्म करने से आपका डायरेक्शन और लाइफ का जो नॉलेज लेने का एक पाथ था, वो बंद हो रहा है, तो उसको हम स्टॉप करने वाले हैं। ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ द राइज ऑफ कर्म, कर्म का जो फल आएगा वो चीज है। अभी देखो निर्जर, निर्जर क्या होता है, रिमूवल ऑफ द एक्मुलेटेड कर्म। जितना भी कर्म किए हो ना, उसको एक जगह पे जोड़ लो, तो उसका फल क्या आएगा, आप देखते हैं। लास्ट में क्या है, कर्म के हिसाब से आपको लिबरेशंस मिलते हैं। लिबरेशंस मिलते हैं, आप अपने लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा किए हो। अच्छा, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रो, ओके, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। इसने आई थिंक ऑन कर दिया है। तो लास्ट पॉइंट इज द मोक्ष। मोक्ष को आप लिबरेशन भी बोल सकते हो, और टोटल फ्रीडम फ्रॉम कर्म। तो कर्म से ही आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोल आया, दैट मीन्स आपका जीव, लाइफ, लिविंग बीइंग। देन आया अजीव, नॉन लिविंग। देन आया आपके कर्म के कारण। देन आया बॉन्डेज, जो कर्म के साथ संयुक्त है या बंधा हुआ है। देन कर्म के लिए जो आप, मतलब हर एक पॉइंट पे जाते थे, उस चीज को बंद करना है। देन जितने भी कर्म किए हो उसको जोड़ लो। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा कर्म से। ठीक है, टोटल फ्रीडम। तो ये चीजों को आपको याद रखना है। अभी देखो, प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म पीरियड में किस चीजों पे हमने ध्यान दिया, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि आपको ध्यान देना है अहिंसा के ऊपर, एंड जैनिज्म जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर रहे थे, तो उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ahimsa, non-violence, is a foremost virtue in Indian thought, but in Jainism it requires distinct meaning and depth. It is non-violence in word and thought and deed. ठीक है, अहिंसा मतलब क्या है, हम नॉन वायलेंस कर रहे हैं। तो इंडियन थॉट्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं अहिंसा हमें करनी नहीं चाहिए। बट रीजन क्या है, क्यों नहीं करनी, क्या है इसका प्रॉब्लम, अहिंसा, हम कौन से वर्क को अहिंसा बोलते हैं, ये देखने का नजरिया है लोगों का, ये लोगों का ओपिनियन है, ये लोगों का समझने का मीनिंग है, डेप्थ है उसका, नॉलेज के डेप्थ के अकॉर्डिंग लोग जो समझते हैं, तो वो होता है नॉन वायलेंस। एक्चुअली हम कैसे समझ रहे हैं उसको, अपने वर्क से हम उसको कैसे शो करें, रिप्रेजेंट करें। नंबर टू, emphasizing the individualistic aspect. Jainism emphasizes on the development of personality as the final aim. तो यहाँ पे तो हम वैदिक
में भी सेम पढ़े थे, हम बुद्धिज़्म में भी सेम पढ़े थे, इसमें भी सेम पढ़े कि हमें क्या डेवलप करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करना है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना ही इसका मेन क्या है, एम है। इसका लाइफ का एम क्या है? ना लोगों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर जो भी लोग जैनिज़्म लेंगे उनमें पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए। एंड उसके साथ हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है? सोसाइटी के थॉट्स, ठीक है? तो जैन टीचिंग्स आर सोशल, ये पूरा समाज के साथ रिलेटेड था, सोशल था। टॉलरेंट, आप में टॉलरेंट पावर को ये इंक्रीज कर रहा है, सहन शक्ति, कितना सह सकते हो ये देख रहा है। एंड बिलीव्स इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल, हर एक चीज में खुश रहना है, हर एक चीज में हैप्पी रहना है, तो ये चीज सिखा रहा है वो। देन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ और टू लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन मैं दिखा रही हूँ आपको, डिसिप्लिन का पॉइंट आ गया, तो डिसिप्लिन देख लो क्या है। देयर आर टू लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द भोज, जो उनके बोल सकते हैं हमारे भोज लेने होते हैं, या फिर हम भाउस भी बोलते हैं, कोई जगह पे भोज और भाउस बोला जाता है। तो ये डिपेंड करता है जितने भी मॉन्क्स थे एंड उनका जो वे ऑफ लाइफ, लिविंग का लाइफ मतलब लिविंग पीरियड था, दैट मीन्स वो लाइफ को कैसे जी रहे हैं और लाइफ को कैसे वो काट रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखे हुए हैं, भोज लिए हैं, कुछ धर्म जैसे बोलते हैं ना, धर्म ज्ञान होना। तो उसके लिए भी हम क्या बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों पे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ अपने लाइफ में करेंगे। तो वो ऐसे कुछ-कुछ भोज डिपेंड करता है कि उसके ऊपर अगर चलते हैं तो क्या होगा। तो वही होता है कि भोज को लो तो उस हिसाब से अपने लाइफ को आप चल सकते हो। तो यहाँ पे 2 टाइप का चीज़ है कि किस पे आप डिपेंड कर रहे हो। तो पहला है मॉन्क्स के ऊपर, मॉन्क जैसे चलाएँगे वैसे ही चलाएँ। यहाँ पे तीर्थंकरज जिनको हम बोल रहे हैं, एंड ऑफ ले लाइफ, मतलब आप कैसे लाइफ में चल रहे हो या आगे बढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग। नंबर 4, द एम ऑफ लाइफ इज टू गेट वन सेल्फ फ्री फ्रॉम कर्म। हमारा एम क्या है बताओ? लाइफ का एम क्या है? कि हमें बॉन्डेज से फ्री करना है अपने लाइफ को। ठीक है, बॉन्डेज से, हर एक कर्म से खुद को फ्री करना है। सोल यूनाइटेड विथ कर्म, सोल किसके साथ जुड़ जाता है? कर्म के साथ। ठीक है, तो सोल जब कर्म के साथ जुड़ जाता है उसको बोलते हैं सोल बॉन्डेज, सोल बंधन में बंध गया। ठीक है, एंड इज टू बी रिडीम्ड एंड फ्रीड, उसको ही हमें क्या करना है? फ्री करना है। रिडीम्ड एंड फ्री, रिडीम्ड एंड फ्रीड। मोक्ष मीन्स क्या होता है? मोक्ष मीन्स होता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सोल एंड मैटर। मैटर मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपके फिजिकल मैटर सराउंडिंग में जो भी है आपके साथ जो कनेक्टेड है, जैसे आप जिस मैटर के ऊपर डिपेंड करते हो, फिजिकल मैटर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारे अजीव है, अजीव दैट मीन्स नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट। एंड ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अच्छे से जीना है इसलिए चाहिए, है ना? तो आप जो पार्टनरशिप अभी चला रहे थे, कर्म जिसके ऊपर कर रहे थे, तो उसमें भी तो मैटर ही लिंक्ड है ना। सोल एंड मैटर का जो पार्टनरशिप है, हमें उसको क्या करना है? डिसॉल्यूशन, मतलब उसको डिसॉल्व कर देना है, उसको तोड़ देना है। जैसे ही तोड़ दोगे तो आपका जो सोल का कैरेक्टर है वो सेपरेट हो जाएगा मैटर से, एंड आपको आइडियल कैरेक्टर मिलेगा आपके स्पिरिट का। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? एनी इशू? समझ आया? यहाँ तक समझ आया? येस और नो? फटाफट बोलो। थर्ड पॉइंट, ये आपको सिर्फ इतना ही बता रहा है ना कि अच्छा, गुरुकुल सिस्टम याद था? गुरुकुल सिस्टम में वहाँ पे भी बोला गया था कि जो भी बच्चे रहेंगे वो किसको फॉलो करेंगे? किसको फॉलो करना है? गुरु को। बुद्धिज्म में भी सेम बोला गया मॉन्क के ऊपर। ठीक है, तो आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो सोच लो कि आप गुरु हो या मॉन्क हो या तीर्थंकर हो, ठीक हो? अभी आपके लाइफ में आपने आगे बढ़ा है तो आपने कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस किया होगा, कुछ चीज़ों को मानते हुए भी आपको छोड़ना पड़ा होगा। आपने कुछ क्या बोलते हो, प्रतिश्रुति जैसे बोलते हैं, या फिर आपने कुछ ऑबे किया होगा रूल्स को, या कुछ चीज़ों में आपने प्रतिज्ञाबद्ध हुए होंगे। तो वो जो वैल्यूज है ना, वो आप ले रहे हो, उसी चीज के ऊपर आपका हर एक डिसिप्लिन डिपेंड करता है। तो आपका पहला टू लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। एक डिसिप्लिन जो मॉन्क के साथ रिलेटेड होता है, जो मॉन्क या गुरु बोलेंगे उसी के हिसाब से चलना है। और एक डिसिप्लिन है जो कि आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, जो लाइफ आपके सोल एंड कर्म की वजह से चल रहा है। ठीक है, इतना ही पॉइंट है। ठीक है, एक्चुअली बहुत ही मैं रूम में हूँ, इसलिए आज मे बी नेटवर्क इशू हो, बाहर गाना बज रहा है इसलिए मैं रूम में पढ़ा रही हूँ। सो मे बी वॉइस इशू हो, बट किसी एक का अनम्यूट है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस भी आ रहा है कि उधर उसका ओपन है, अनम्यूट है,
एंड साउंड भी आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज जिनका भी है ये इशू नहीं है साउंड का तो म्यूट अप कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम 6 नंबर पॉइंट पे आ रहे हैं। जैनिज्म किसको रिजेक्ट किए थे? गॉड को, ठीक है ना। जैनिज्म रिजेक्ट्स गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने नहीं माना कि ये वर्ल्ड को गॉड ने बनाया, बिकॉज उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एविडेंसेस कुछ है ही नहीं। एज ए नीड टू क्रिएट द वर्ल्ड वुड बी inconsistent with his necessary perfection. Jainism looks upon man himself as God when his inherent powers are fully in bloom. ठीक है, ये लाइन को अच्छे से समझोगे ना, बहुत कुछ लिखा गया। जैनिज्म नहीं मानता है कि गॉड इस वर्ल्ड को बनाए है। फर्स्ट हो गया, एज ए नीड टू क्रिएट द वर्ल्ड। अगर हमें एक वर्ल्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्सिस्टेंटली वहां पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। विथ परफेक्शन, बहुत सारा नेसेसरी परफेक्शन है। एक घर जैसे बना रहे हो तो परफेक्शन नीड होता है। जो भी वहाँ पे कारीगर होते हैं या मिस्त्री होते हैं या जो भी बिल्डर्स हैं जो भी बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। तो जैनिज्म बिलीव करता है कि गॉड कहाँ पे है ना, भगवान जो है वो इंसानों में ही है। इंसान ही भगवान है, ठीक है। इंसान ही भगवान है एंड उनके पास ही पावर है। जब वो उसे ग्रो करते हैं, ब्लूम मतलब खिल जाना, जब वो ग्रो करता है तब ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, जैन्स व्यूज आर बोथ relativistic and pluralistic as it recognizes spirit and material objects. रिलेटिविस्टिक बोला गया, रिलेटिव है जहां पे कनेक्शंस होते हैं। सोल एंड मैटर कनेक्शंस है, स्पिरिट सोल मैटर इसमें कनेक्शन है। प्लूरलिस्टिक मतलब यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं। एक तरफ सोल चल रहा है, मतलब सोल को ग्रो करवाना है, तो सोल तो हमारे बॉडी के विद इन है, तो बॉडी क्या नीड करती है? मैटर्स नीड करती है। मैटेरियलिस्टिक लाइफ में रहती है और मैटर्स को नीड करती है। ये पॉइंट हो गए इसके टीचिंग पॉइंट्स। अभी आप बोलोगे मैम बुक में और ज़्यादा डिटेल्ड है, तो बुक का जो पॉइंट है वो बहुत लेंथी लगा मुझको, तो मैंने उसको शॉर्टकट यहाँ पे अपने हिसाब से बनाया है। जिनको पढ़ना है वो बुक अभी पढ़ लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को वहां से पढ़ लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा आता है? डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट अबाउट एंशियंट पीरियड ऑफ एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट पीरियड। जब ऐसे पूछा जाएगा तो 3 पार्ट ही आपको लिखना पड़ेगा। 3 पार्ट, वैदिक सिस्टम भी लिखना पड़ेगा, बुद्धिस्ट सिस्टम भी लिखना पड़ेगा एंड जैनिज्म भी लिखना पड़ेगा। तो तीनों को अगर लिखते भी हो, 2-2 पेज करके भी लिखोगे तो 6 पेज हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वहां पे शॉर्ट नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट करके 2 पेज में दिया। इसको भी अगर कॉपी में लिखोगे ये 4-5 पेज का हो जाएगा। इसमें भी हो सकता है मे बी आपको एग्जाम में काटना पड़े। ओके, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में चल रहे हैं। प्लीज जिनको मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको बहुत सुनाई दे रहा है तो प्लीज म्यूट अप कर लो माइक्रोफोन को, तो माइक्रोफोन ऑफ कर लो, ठीक है। अभी इतना डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो, माइक्रोफोन ऑफ कर लो। अगर नहीं सुनाई दिया देन ऑन करके मुझे कुछ बोल देना, ठीक है। नहीं समझ आता तब बोलना, मैं टाइम दूंगी। देखो, अभी जो पॉइंट्स ऊपर पढ़ के आए थे उसी का ही एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को आप मैरिड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ इज रिलेटिविस्टिक एंड प्लूरलिस्ट। अभी ये पॉइंट तो पढ़ा था, जो सत्य है, सच है, वो क्या था? आपका सच क्या है बताओ? सच है जो आपको नॉलेज लेना है। नॉलेज कौन लेगा? सोल लेगा, कॉन्सियसनेस पे लेगा। एंड कौन से पॉइंट पे डिपेंड करेगा? ये मैटेरियल्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये बोला गया ये रिलेटिविस्टिक है एंड प्लूरलिस्टिक है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जस्ट लाइक सम्यक दर्शनम हो गया। ऊपर पढ़े थे सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान एंड राइट टू कंडक्ट। किसी चीज को चलाना है तो हमें पूरा ज्ञान लेके चलाना पड़ेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। मेन must focus on the divinity and remove the material bond of soul. Soul and matters are connected with each other, or soul is connected with matter and it's just like a bondage between them. ये कनेक्शन जो है बॉन्डेज जैसा है, तो बॉन्डेज को हमें फ्री करना है, रिमूव करना है। therefore students should be taught to focus on developing their spiritual side, not focus on material things or materialistic life. इसलिए बच्चों को बोला गया, जो भी यहाँ पे जैनिज्म में पढ़ने आते हैं उनको बोला गया तुम स्पिरिचुअलिस्टिक साइड को क्या करो? बिलीव करो। तुम फोकस मत करो मैटेरियलिस्टिक लाइफ को। एजुकेशन शुड लीड टू सेल्फ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स जस्ट लाइक जागरूक हो जाना, या फिर अपने अंदर जो एनर्जी है ना, अपने अंदर जो ज्ञान है उसको जागरूक करवाना, आगे बढ़ाना। एनलाइटमेंट मतलब होता है ना जैसे हो गया ज्ञान प्राप्ति, टोटल ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। अवेयरनेस अगर रहता है तो हम जागरूक कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं, बट एनलाइटमेंट हम ज्ञान प्राप्ति करके खुद को जागरूक कर रहे हैं, स्पिरिट को जगा रहे हैं। तो स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ मार्क। मार्क के लिए नहीं पढ़ना है और गुड रिपोर्ट और रिजल्ट्स के लिए नहीं पढ़ना है। दे शुड स्टडी टू
ब्रॉडन देयर माइंड एंड ब्रॉडन देयर थिंकिंग। वो क्यों पढ़ेंगे? कि उनके दिमाग को, माइंड को एंड थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए। स्टडिंग शुड बी फॉर द सेक ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज एंड डेवलपिंग वन सेल्फ। खुद को ग्रो करवाना है, एक इंसान को आगे बढ़ना है, नॉलेज लेना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी स्टडी को उतना ही ईजी करोगे। ओके, सो सॉरी। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ना। ठीक है? स्टूडेंट शुड लव स्पिरिचुअल नॉलेज। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। क्यों नहीं सुन रहे हो? तब से ऑन रखा है। समझ आ रहा है? वहां पे माइक का ऑप्शन है। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट 3 बार कर चुकी हूँ। और कितने बार बोलूं? प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। देखो वहां पे माइक का ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ एक माइक का ऑप्शन रहता है, वहां पे ऐसे वाइब्रेशन होंगे, तो उसको प्लीज कट करो। ठीक है? उसको ऑफ कर दो। अदरवाइज उधर ना आप जो भी साउंड करो, इवन जो भी आप कॉपी निकाल रहे हो या कुछ भी करो, वो साउंड इधर आ रहा है। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी लोग सुन रहे हो उनको इशू होगा। ठीक है? प्लीज छोड़ दो। स्टूडेंट शुड डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी फॉर लाइफ। ठीक है? सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों गेन करना है। ठीक है? किसी को आप दया भाव दिखा रहे हो, तो यहाँ पे दया भाव किसी और को नहीं, खुद को दिखाओ। ठीक है? पहले खुद को दिखाओ, फीलिंग लेके आओ कि सिंपैथी होता क्या है, उसका ऑपोजिट है एम्पैथी। तो एम्पैथी में आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, बट उसको आप ओनली सुन के सपोर्ट दे सकते हो। सिंपैथी में आप किसी को सिंपैथी इमोशनली उसके साथ लिंक्ड हो जाते हो एंड उसको हेल्प करने जाते हो। तो स्पिरिचुअल नॉलेज इसलिए आपको वर्किंग करवाना है, आगे बढ़ाना है। सब्जेक्ट लाइक क्या क्या पढ़ना है? देखो, बाइबल स्टडीज, मोरल स्टडीज, एसयूपीडब्ल्यू, दैट इज आप सपोर्टिंग जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे, है ना, जो भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। वाइल सब्जेक्ट्स लाइक और क्या पढ़ते थे? ईवीएस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पढ़ा जाता था। हेल्प डेवलप एटसेट्रा, हेल्प डेवलप एम्पैथी एंड करेज फॉर सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए जो करेज है वो डेवलप होता था। स्टूडेंट मस्ट रियलाइज देयर ओन शॉर्टकमिंग्स एंड बैड बिहेवियर। स्टूडेंट सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर सब कुछ ध्यान देते थे, सो दैट वो जान पाते थे कि अभी हम कुछ गलत कर दिए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड बैड बिहेवियर किसको बोलते हैं या कौन सा बिहेवियर हमने गलत किया। स्टूडेंट शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, मतलब छोड़ देंगे। ठीक है? उसको नहीं करेंगे, नॉट टू डू अगेन, नॉट टू डू अगेन, दैट इज एब्सटेन। हमें नहीं करना है उस चीजों को बार बार, क्योंकि वो गलत है। या फिर किसी भी बैड कंपनी में नहीं पड़ना है, मतलब गंदे दोस्त, गंदे तरीके से कुछ काम करना, वो सब नहीं करना। दे शुड बी गिवन द मोटिवेशन टू रिमूव दोज बैड बिहेवियर एंड रिप्लेस इट विद गुड वंस। तो हमें अच्छे बिहेवियर को लेना है और उसको क्या करना है? बैड बिहेवियर जहाँ पे है उसको रिमूव करके उस जगह पे गुड वंस को रख देना है। एजुकेशन शुड डेवलप इन स्टूडेंट द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। एजुकेशन क्या दे रहा है बच्चों को? ना एजुकेशन बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग सोचने का। देखो, ये गुड है, ये बैड है, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो समझने के लिए एजुकेशन उनको पावर दे रहा है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है कि हाँ, आप अलग अलग सोच सकते हो कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। पार्थक्य हम बोलते हैं ना, डिफरेंस दिखाना, वो डिफरेंस कर सकते हैं। एजुकेशन शुड इनकलकेट, एजुकेशन के द्वारा बच्चों में हम क्या डाल सकते हैं? नॉन वायलेंस, एक वर्च्यू डाल सकते हैं, एज ए वर्च्यू। मतलब जैसे होता है ना, लाइफ में जीने के लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे ही अहिंसा और नॉन वायलेंस उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है या फिर सिखाया जाता है। नॉट ओनली इंस्पायर्ड फॉर, मतलब खुद के लिए नहीं है या लोगों के लिए नहीं है, दैट ऑल्सो भी फॉर सोशल डिजायरेबल। मतलब आप सोशली डिजायरेबल हो कि सबको ये मिलना चाहिए, तो नॉन वायलेंस सबके लिए है। आप पेड़ों को काटोगे नहीं, आप मच्छर को भी नहीं मारोगे, इंसेक्ट्स को किल नहीं करोगे, इवन आपको कोई अगर कुछ बोलता है तो आप झगड़ा नहीं करोगे, मारपीट नहीं करोगे, तो ये सारा चीज। तो टीचिंग ऑफ 9 प्रिंसिपल कॉल्ड एज द 9 कैटेगरीज ऑफ जैनिज्म टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिटवीन सोल एंड मैटर। जो आपने 9 तत्व पढ़े उसमें से एक तो था आपका सम्यक दर्शन और एक था सम्यक ज्ञान। उसको छोड़ के 7 आपने पढ़े थे, जीव अजीव मोक्ष, ये सब कुछ पढ़ा आपने। तो ये जो आपने पॉइंट पढ़ा था, ये पॉइंट्स क्यों है, 9 कैटेगरीज हैं जैनिज्म का, कि इसके थ्रू आप जो कनेक्शन है ना, ये सोल रहा, सोल के साथ जो मैटर का कनेक्शन है, कि आपका सोल मैटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस गया है, तो इसको अगर काटना हो तो हमें ये 9 तत्व चाहिए और 9 कैटेगरीज चाहिए। ठीक है? समझ आया? क्लियर है?